फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा के आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड घर खरीदारों के लिए स्पेशल है क्योंकि घर खरीदारों ने अगर ये काम कर दिया तो बिल्डर का फंड डाइवर्जन का खेला पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। बिल्डर चाह के भी प्रोजेक्ट का पैसा बैंक अकाउंट से नहीं निकाल पाएगा, ट्रांसफ़र या डाइवर्ट नहीं कर पाएगा और वो फंड केवल प्रोजेक्ट के निर्माण और विकास में यूज किया जा सकेगा। क्या करना है घर खरीदारों को, जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें और शेयर भी करें अपने चाहने वालों के साथ। एक घर खरीदार की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि उसका प्रमोटर को दिया हुआ लाखों रुपया प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं। कहीं बिल्डर घर खरीदारों द्वारा जमा किया हुआ फंड कहीं और ट्रांसफ़र या डाइवर्ट तो नहीं कर रहा, या किसी और प्रोजेक्ट में तो नहीं लगा रहा, या कहीं कोई और ज़मीन तो नहीं खरीद रहा। और कौन है जो इस बात की गारंटी लेगा कि प्रोजेक्ट को दिया हुआ उसका फंड केवल और केवल उसी प्रोजेक्ट के निर्माण और विकास में ही लगाया जा रहा है। इन सब सवालों का जवाब घर खरीदारों को मिलेगा आज। एक घर खरीदार ईमानदारी से प्रोजेक्ट में अपने फ्लैट या शॉप के लिए मांगा गया फंड प्रमोटर को दिए हुए बैंक अकाउंट में ही डालता है, लेकिन उसके बाद भी उस प्रोजेक्ट का डिले होना और पूरा ना होना एक आम बात है। पूरे देश में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां अधूरे प्रोजेक्ट न हो और घर खरीदार डिले पोजीशन के कारण रेंट और EMI की दोहरी मार न झेल रहे हों। नोएडा ग्रेटर नोएडा जैसे मार्केट में 10 से 20 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट आज तक अधूरे हैं और घर खरीदार 90% तक पे करने के बाद भी घर और शॉप के पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बिल्डर का फंड डाइवर्जन का खेला अब घर खरीदार ही बंद कर सकते हैं और इसका उपाय रेरा ने कर दिया है। ज़रूरत है तो सिर्फ घर खरीदारों को सावधानी अपनाने की, जागरूकता अपनाने की और अपना चेक या डिमांड ड्राफ्ट केवल और केवल उसी बैंक अकाउंट में जमा करने की जो रेरा और बैंक की निगरानी में है। एवं इस बैंक अकाउंट में कई ऐसी खूबियां हैं जो घर खरीदारों को पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रमोटर से मिले बैंक अकाउंट पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, प्रमोटर के हाथ में चेक या DD नहीं पकड़ाना है और अपने जीवन भर की पूंजी की सुरक्षा के लिए एक कदम और आगे बढ़कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोटर के दिए हुए बैंक अकाउंट को अच्छे से वेरीफाई करना है। क्या और कहाँ वेरीफाई करना है वो भी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले घर खरीदार यह जानने की ढेरों खूबी और पावर से लैस इस बैंक अकाउंट को प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट कहा जाता है, जो रेरा में पंजीकृत प्रमोटर के अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग ही होता है। यानी एक प्रोजेक्ट का एक ही यूनिक प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट होगा और इसके डिटेल्स रेरा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध होते हैं। इस बैंक अकाउंट की खूबी यह है कि इसमें जमा किया हुआ फंड ऑटो ट्रांसफ़र होकर 70% सेपरेट अकाउंट में और 30% ट्रांजैक्शन अकाउंट में चला जाता है। इसके लिए बैंक को रिटर्न स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्रमोटर ही देता है और इसका प्रूफ रेरा पोर्टल पर अपडेट भी करता है। अब इस 70% वाले सेपरेट अकाउंट में जमा फंड का उपयोग केवल और केवल प्रोजेक्ट के निर्माण और विकास के लिए किया जाता है। इस अकाउंट से फंड निकालने के लिए प्रमोटर के इंजीनियर, CA और आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना पड़ता है। इस अकाउंट के लिए बिल्डर को नेट बैंकिंग, चेक, DD, डेबिट व क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट जैसी कोई भी वित्तीय सुविधा नहीं मिलती है और इसे ऑपरेट करने के लिए प्रमोटर कंपनी के CMD, MD, डायरेक्टर, पार्टनर लेवल तक की ज़रूरत होती है। मतलब इतनी लायबिलिटी और जिम्मेदारी वाले अकाउंट में जमा किया हुआ फंड निकालना बिल्डर के लिए अब असंभव हो गया है। अच्छा, एक और बात है, इस बैंक अकाउंट की जानकारी घर खरीदार तक पहुँचाने के लिए भी रेरा ने डायरेक्शन दिए हैं। इसके लिए रेरा ने प्रमोटर को यह कहा है कि वो अपने सभी प्रकार के विज्ञापनों, ब्रोशर, प्रॉस्पेक्ट्स और जितने भी अलॉटमेंट लेटर होते हैं, BBA होता है या जिसे एग्रीमेंट फॉर सेल कहा जाता है, उसमें और अलॉटीज़ के साथ, आवंटियों के साथ होने वाले सभी प्रकार के कम्युनिकेशन में प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट को स्पेशली मैंडेटरी रूप से मेंशन करें। ये पूरा सिस्टम रेरा द्वारा बनाया गया है जिससे घर खरीदार का जमा फंड सेफ रहे और प्रोजेक्ट समय से पूरा हो सके। खैर, अब बारी है घर खरीदारों की, जिनको बस इतना करना है कि प्रमोटर से मिले बैंक अकाउंट की डिटेल को रेरा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए गए प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट से मैच कराना है, क्योंकि एक घर खरीदार का पैसा इसी प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट में ही जाना चाहिए, कहीं और नहीं। रेरा पोर्टल पर किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट देखने के लिए क्या स्टेप्स हैं, कहाँ देखें और स्टेप बाय स्टेप कैसे जा सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा का चैनल सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। धन्यवाद।